बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मेरा नाम है भारत शर्मा। और आपने देखा होगा कि जब आपका मशीन का मैनुअल आता है ना, हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन का मैनुअल आता है, तो उसके साथ में उसमें लिखा रहता है कि प्लंजर साइज जो है ना, वो आप ये डिफरेंट डिफरेंट प्लंजर साइज जो है ना आप यूज़ कर सकते हो अपने डाई के लिए, जो है अपनी कास्टिंग को फिल करने के लिए। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 50, 60 और 70 का प्लंजर डायमीटर जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। तो आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई किस साइज का जो प्लंजर साइज है वो हमारी मशीन और हमारी डाई के लिए जो है ना वो कंफर्टेबल रहेगा। तो वो हम लोग पता करेंगे कि कैसे हम लोग उन प्लंजर साइज में से, दिए हुए प्लंजर साइज के अंदर में से जो है राइट और करेक्ट प्लंजर साइज का जो प्लंजर है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या अपनी डाई के लिए या फिर अपने कंपोनेंट को कास्ट करने के लिए क्या प्लंजर साइज जो है हम लोग सेलेक्ट करें। करेक्ट। तो जब भी हम लोग अपनी डाई डिज़ाइन करते हैं, राइट, और उसके अंदर जब प्लंजर जो है डायमीटर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास उस समय जो होता है वो क्या होता है, कास्टिंग का कंपोनेंट का वेट जो है। करेक्ट। तो कंपोनेंट का वेट जो है, वेट होगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और उस कंपोनेंट वेट से हम लोग उस कंपोनेंट का वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम कास्टिंग वॉल्यूम। कास्टिंग वॉल्यूम की बात हो रही है, जिसके अंदर ना तो अभी रनर हमें पता है कितना बड़ा होगा, ना उसका बिस्किट साइज हमें कितना है ये पता है, ओवरफ्लो कितने होंगे ये सब हमें अभी नहीं मालूम है। कास्टिंग का वॉल्यूम, तो कास्टिंग का वॉल्यूम जो है हमारे पास में लेट्स से ये मेरे पास एग्जांपल है, उसी एग्जांपल के थ्रू ही जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट। तो कास्टिंग का वॉल्यूम है हमारे पास में 217 और 553 mm³ करेक्ट। कास्टिंग का जो वॉल्यूम है ना हम लोग निकाल सकते हैं कास्टिंग के वेट से भी। कास्टिंग का वेट्स जो भी हो उसके अंदर में अगर हम लोग अपना अल्मोनियम का जो है ना डेंसिटी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, तो अल्मोनियम डेंसिटी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें ये कास्टिंग का जो है ना वॉल्यूम निकल के आएगा। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो हम लोग कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये वेट है यहाँ पे ग्राम में, और ये डेंसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो ये ग्राम से ग्राम हो जाएगा और ये बचेगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो वही जो है हमारा इसके अंदर में यूनिट होगा, सेंटीमीटर क्यूब या फिर mm³। तो वॉल्यूम हमारे को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम हमारे कास्टिंग कंपोनेंट का ये है। उसके बाद में हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ओवरफ्लो का वॉल्यूम और इसके अंदर में रनर का वॉल्यूम। ठीक है। अगर हमें इसमें हमें निकालना है शॉर्ट का जो वॉल्यूम है, वो अगर निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें शॉर्ट का वॉल्यूम जो है, शॉर्ट का जो वॉल्यूम है हमारा, वो हमारा निकलेगा इसके अंदर में एक तो कंपोनेंट का वॉल्यूम यानी कि कास्टिंग का वॉल्यूम, कास्टिंग वॉल्यूम प्लस हमारा ओवरफ्लो का वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे रनर वॉल्यूम। रनर वॉल्यूम जो रहेगा हमारा इसके अंदर में वो एक्सक्लूडिंग बिस्किट रहेगा। एक्सक्लूडिंग बिस्किट इसलिए क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कि बिस्किट का डायमीटर कितना है, प्लंजर का डायमीटर। जब प्लंजर का डायमीटर मालूम हो जाएगा तब हमें बिस्किट का वॉल्यूम जो है वो मालूम होगा। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन करते हैं कि हमारा जो भी इसके अंदर में कास्टिंग का जो वॉल्यूम था ना, मल्टीप्लाई बाय 1.2 इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे 217553 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आएगा यहाँ पर 2610636 mm³। करेक्ट। बट अभी क्या है कि हमें इसके अंदर में बिस्किट का जो वॉल्यूम है वो भी ऐड करना है। अगर उसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्चुअल शॉर्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू ये 2610636 प्लस 5d² H/4।
करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे को जो अननोन पैरामीटर है वो है डी, जो कि प्लंजर का डायमीटर है, और एच क्या है हमारा, ये हमारे प्लंजर का उस डाई के अंदर में, उस मशीन के ऊपर में इफेक्टिव मूवमेंट कितना है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास में मशीन है उसका जो इंजेक्शन इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ, ओ सॉरी, जो स्ट्रोक लेंथ है वो हमारे पास में वो है स्ट्रोक मशीन इंजेक्शन स्ट्रोक लेंथ जो है हमारी वो है 250 mm। जब भी प्लंजर मूव होता है, करेक्ट, ये प्लंजर है, ये शॉर्ट स्लीव है यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे ये प्लंजर है। प्लंजर जब मूव होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा डिफ्यूजर होगा, करेक्ट, जो हमारी मूविंग डाई के अंदर में होगा। डिफ्यूजर हमारे स्क्रू बुश से आगे होके शॉर्ट स्लीव के अंदर होगा, करेक्ट। यहाँ पे ये हमारा स्क्रू बुश हो गया। स्क्रू बुश हमेशा फिक्स साइड के अंदर होता है, फिक्स साइड की डाई के अंदर होता है, और मूविंग साइड का जो डिफ्यूजर है वो स्क्रू बुश के अंदर जाता है, और स्क्रू बुश के आगे जो है वो फिर हमारा ये बिस्किट आता है, करेक्ट। तो प्लंजर कितना मूव हो सकता है हमारा, जब डाई क्लोज हो जाएगी तो प्लंजर हमारा आगे डिफ्यूजर पे टकराएगा, और जब कास्टिंग कास्ट होगी तो उस समय हमारा ये बिस्किट के बाद में टकराएगा। तो बिस्किट लेट से हम लोग ले लेते हैं इसके अंदर में 25 mm बिस्किट थिकनेस, 25 mm। तो इफेक्टिव जो स्ट्रोक लेंथ हो जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ हो जाएगी हमारी 250 माइनस 25 mm, जो कि आएगी 225 mm, करेक्ट। तो हमारी ये क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रोक लेंथ होगी 225 mm, करेक्ट। अब इसमें एक और चीज हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, जो कि है हमारा फिलिंग रेशियो, शॉर्ट फिल रेशियो। तो शॉर्ट फिलिंग रेशियो जो अच्छा माना जाता है एक कास्टिंग फिलिंग के लिए, वो रहता है 35 से। शॉर्ट फिलिंग रेशियो होता क्या है, पहले मैंने कई वीडियो के अंदर समझाया है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारा शॉर्ट फिलिंग रेशियो क्या होता है कि ये हमारा शॉर्ट स्लीव है, करेक्ट, ये हमारा शॉर्ट स्लीव है। शॉर्ट स्लीव के अंदर में जब हम मेटल पोर करते हैं तो इसके अंदर में कुछ अमाउंट जो है, इसके अंदर वॉल्यूम जो है फिल हो जाता है, करेक्ट। तो ये जो पूरे शॉर्ट स्लीव का जो वॉल्यूम है, शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, सॉरी, शॉर्ट वॉल्यूम क्या होगा, जितना मेटल हमने डाला उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम, शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिलिंग रेशियो। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है इसके अंदर में कि जब भी हम लोग इसके अंदर में ये अज्यूम करेंगे, या फिर डिजाइन करते समय, अपना डाई डिजाइन करते समय ये अज्यूम करेंगे कि हमारा शॉर्ट स्लीव फिलिंग रेशियो कितना है, तो इससे हमारा ये प्रेडिक्ट होगा कि हमारी कास्टिंग के अंदर एयर और गैस पोरोसिटी जो है वो कितनी रहने वाली है। जितना ज़्यादा हम लोग इसके अंदर शॉर्ट फिलिंग रेशियो रखेंगे उतने ही एयर कम रहने के चांस हैं। जितना शॉर्ट स्लीव फिलिंग रेशियो हम कम लेंगे तो उतने ही ज़्यादा चांस हमारे शॉर्ट सिस्टम के अंदर में जाने के चांस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसमें 30% ले लेते हैं शॉर्ट स्लीव फिलिंग रेशियो, तो 70% एयर उस सिस्टम में रहने वाली है। तो एक ये माना जाता है कि इसमें 35 से 40% का फिलिंग रेशियो लिया जाता है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक और इसके अंदर पैरामीटर है जो हमें कंसीडर करना चाहिए कि जो हमारा शॉर्ट स्लीव स्लो शॉट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो इफेक्टिव होता है उन सिस्टम पे या फिर उन डाइयों के ऊपर में जिनके अंदर शॉर्ट फिलिंग रेशियो मोर देन 50% होता है, 50% या मोर देन 50%। तो हम लोग यहाँ पे 50% जो है ना शॉर्ट स्लीव फिलिंग रेशियो लेते हैं। फिलिंग रेशियो हम लोग एज्यूम करते हैं इसके अंदर में 50% और 0.50 वैल्यू, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कि वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द मशीन, वॉल्यूम
डिलीवर्ड बाय मशीन, वो कितना होगा हमारा पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 225/4 इंटू 0.5। करेक्ट, ये क्या हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच मल्टीप्लाई बाय 0.5। करेक्ट, तो ये अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा था फिलिंग रेशियो, करेक्ट, तो फिलिंग रेशियो इक्वल टू शॉर्ट वॉल्यूम अपॉन के शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात मैं कर रहा हूँ, हम जो ये निकाल रहे हैं वॉल्यूम डिलीवर्ड बाय द मशीन, यानी कि शॉर्ट वॉल्यूम कितना रहने वाला है हमारा। करेक्ट, तो वो शॉर्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिलिंग रेशियो जो हमने यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम। शॉर्ट स्लीव वॉल्यूम, शॉर्ट स्लीव का वॉल्यूम ये है पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। एच हमारी क्या थी, इंजेक्शन स्ट्रोक लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, जिसके अंदर बिस्किट थिकनेस हमने माइनस की हुई थी। करेक्ट, ओके, अगर हम इसको जब लिखेंगे, हमारे जो पहली इक्वेशन हमारी बनी थी एक, वो ये वाली इक्वेशन जो बनी थी हमारी, इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग। करेक्ट, तो हमने ये निकाला था कि शॉर्ट वॉल्यूम जो है हमारा ये है, तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरीके का बन के आएगा यहाँ पे 261,063.6 प्लस पाई डी स्क्वायर। अब हमें h की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 225 डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय हमारा इक्वल टू 0.5। करेक्ट, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि d की जो वैल्यू है ना हमारी, वो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 261,063.6 इज इक्वल टू 88.40 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ से d की जो वैल्यू है हम लोग निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर निकल के आएगा 2953 mm स्क्वायर, और d अगर हम निकालने जाएंगे तो ये 54.3 mm जो है निकल के आएगा। तो प्लंजर डायमीटर जो है हमारा 54.3 mm जो आया है निकल के। अब मशीन जो मैन्युफैक्चर है उसके मैनुअल में लिखा है कि आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर में 50 mm का, 60 mm का और 70 mm का प्लंजर डायमीटर। ये तीन जो है ना उसने ऑप्शन दिए होंगे कि ये प्लंजर डायमीटर जो है ना आप यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड साइज जो है। करेक्ट, तो 54.33 का तो आएगा नहीं, तो हम लोग इसके नियर बाय वाला जो है 50 का जो है अपना सेलेक्ट जो है उसमें कर सकते हैं। करेक्ट, अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें कि भाई ये इंपॉर्टेंस क्यों है कि अगर 50 की जगह हम 60 का ले लेंगे तो क्या हमारे को परेशानी होने वाली है। ठीक है, तो पहली जो दिक्कत होने वाली है, जैसे ही 50 से अगर 60 जाते हैं हम लोग, तो इस शॉर्ट स्लीव का जो फिलिंग रेशियो है वो कम हो जाएगा और उसके अंदर में एयर का जो कंटेमिनेशन है या फिर एयर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट, दूसरा अगर इसको समझना है तो हमारे पास में एक ये डायग्राम है जो कि पी क्यू स्क्वायर का ही एक फॉर्म है, जिसमें ये हमारा कास्टिंग, ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस जो है ये कास्टिंग प्रेशर है। करेक्ट, कास्टिंग प्रेशर हमें किस लिए यूज होता है, हमारे श्रिंकेज जो कास्टिंग के अंदर जो श्रिंकेज डिफेक्ट आता है उसको, श्रिंकेज प्रॉपर्टी को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, कास्टिंग श्रिंकेज को जो है मिनिमाइज करने के लिए। करेक्ट, ये वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है ये हमारा है प्लंजर डायमीटर, प्लंजर डाया। करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं इस तरीके से और एक लाइन ये खींचूं मैं इसमें, तो ये जो लाइन है ए और बी, सी और डी, तो ए और बी लाइन जो है हमें ये बताती है कि जैसे प्लंजर डायमीटर यहाँ पे कम है तो इस केस के अंदर में हमें कास्टिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। कास्टिंग प्रेशर ज़्यादा मिलेगा तो हमें क्या होगा, हमारा कास्टिंग के अंदर श्रिंकेज जो है वो कम आएगा, उस पर कास्टिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा हम लोग लगा पाएंगे, हम लोग मशीन से जो है कास्टिंग प्रेशर ज़्यादा ले पाएंगे। तो इस केस के अंदर में श्रिंकेज जो हमारा है वो कम आएगा कास्टिंग में। दूसरा, प्लंजर डायमीटर कम होने की वजह से हमारे
जो शॉर्ट्स फिलिंग रेशियो है वो हमारा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गैस पोरोसिटी भी कम होगी। तो टोटल हमारी जो डिफेक्ट है पोरोसिटी का कास्टिंग के अंदर में, इस केस में वो दोनों की दोनों ही चीज़ें जो है मिनिमाइज होती हैं। दूसरे केस में सी डी वाले केस के अंदर में आप देखोगे कि प्लंजर डायमीटर तो बढ़ाया हमने, प्लंजर डायमीटर बढ़ाने से हुआ क्या कि हमारा इसमें कास्टिंग प्रेशर भी कम हुआ। करेक्ट, कास्टिंग प्रेशर भी कम हुआ, प्लंजर डायमीटर बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमारा फिलिंग रेशियो भी जो है वो कम हो गया, जिसकी वजह से उसमें गैस कंटेमिनेशन भी ज़्यादा हो गया। तो ये हेल्पफुल रहता है कि हमारा प्लंजर का साइज जो है मशीन के मैनुअल से कैसे सेलेक्ट करें और उसका हमारे कास्टिंग के ऊपर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो थैंक यू गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं और इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। करेक्ट, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग ये कहते हैं कास्टिंग इंडस्ट्री में कि कोई हमें बताता नहीं है, सिखाता नहीं है, तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।